हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एडिटोरिया का जो है बिहार स्तरीय जो है इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है एसएससी जो सेट नंबर 9 हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो कौन सा बजट था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, 1919 और भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर 1892। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में ये जो है केंद्रीय बजट से जो है राज्य बजट को अलग किया गया था। शासनकाल किसका था, किस वायसराय का? तो चेम्सफोर्ड के समय में ये लागू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। उसके बाद 3 में पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो कब पेश किया था? 1948, 49, 50 या फिर 51। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1949 में पेश किया था। इसके बाद 4 में पूछा गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। तो क्या प्रस्तावित प्रणाली थी? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ था, भारत संघ, संयुक्त भारत या फिर परिसंघ की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद 5 में पूछा गया है, सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। किसकी समीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के बीच मध्य संबंधों की, इसमें समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर संघ और राज्य के मध्य संबंधों की बात समीक्षा के लिए किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 में पूछा गया है, इसमें कौन सी संदर्भ सत्य की बात की गई है? कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा? संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका 6 में आपका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 243H, डी, ई या फिर जी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 243 डी की चर्चा की गई है। पंचायती राज आरक्षणों के प्रावधान की चर्चा इसी में है। तो उसके बाद 8 में पूछा गया है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया है वो विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो कितने समय तक पड़ा रह सकता है? 6 माह, 3 माह, 1 माह या फिर 2 माह। तो कितने दिनों के लिए? तो ये जो पड़ा रह सकता है आपका 3 माह के लिए पड़ा रह सकता है। जो अनुच्छेद कितने की बात करता है? 1997 आर्टिकल में लिखा हुआ है। उसके बाद 9 में पूछा गया है, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, बम्बई, पटना या फिर इलाहाबाद। तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो पटना में किया गया था। उसके बाद चलते 10 की ओर, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? किसके लिए नियुक्त की गई थी? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को लागू करवाने हेतु, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझाने हेतु, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। तो कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी कब हुआ था? 1947 में। जो रेड क्लिफ एक सीमा रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच, इसी के लिए इसकी गठन किया गया था। तो उसके बाद फिर चलते हैं, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? खान अब्दुल गफ्फार खान, लॉर्ड माउंटबेटन, रफीक जकारिया, राम मनोहर लोहिया। तो कौन हो जाएगा इसमें? तो राम मनोहर लोहिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? दास्ता को अपराध किस वर्ष घोषित किया गया था? 1860, 1789, 1858, 1833। तो कब किया गया था?
तो ये आपका 1860 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते 13 में, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? विपक्ष के नेता की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले को कब दी गई थी? कोलकाता, बम्बई, बनारस या फिर मद्रास? तो इसका जो राइट आंसर कब होगा? 1921वां संविधान कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था, 1905 में हुआ था, जो बनारस में होता, वहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष नेता की उपाधि दी गई थी। इस तरह से 14 में देखते हैं, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? कब किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 8 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919 को। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में जो है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। उसके बाद 15 में देखते हैं, 15 में पूछा गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने लिखा था? गुलामी का अधिकार पत्र किसने लिखा था और या फिर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 को। बिहार में लोटा विद्रोह, बिहार में जो लोटा विद्रोह हुआ था 1856 में, किस स्थान पर हुआ था? छपरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया या फिर बक्सर? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर 1856 में हुआ था। यहाँ पे लोटा का विद्रोह का मतलब ये हुआ था कि जो पीतल के जो लोटा दिया जाता था जेल वगैरह, जेल में, तो वहाँ पे क्या हुआ, पीतल के लोटा को हटा के यहाँ पे मिट्टी के लोटा का यूज करने को कहा गया था, जिसके विरोध में लोगों ने लोटा विद्रोह किया था जेल में बंद। तो फिर 17 में बोला गया है, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के शासन में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? 4, 6, 7 या फिर 9? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये 7 प्रांतों में ये विभाजित था। तो उसके बाद चलते हैं, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? मजलिस ए खास, मजलिस ए खलवत, बार ए खास, बार ए आजम। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मजलिस ए खलवत, खलवत के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्ययनी कहा गया? तो किसको हिरण्ययनी कहा गया है? तो सरस्वती, सिंधु, सतलज, यमुना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? कौन था उसका प्रथम अनुयायी? तिस्सगुप्त, स्थूलभद्र, जामिल या फिर सुधर्मन? तो इसका जो राइट आंसर कौन था? तो जामिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भगवान महावीर का बोला जाता है कि एक तरह का वो रिश्तेदार में से उसके दामाद की, इसके बारे में बोला जाता है कि दामाद थे। तो इस तरह से 21 में देखते हैं, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सुबह के 5:30 बजे, शाम के 7:30 बजे, रात के 1 बजे, शाम के 6:30 बजे। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो शाम के 6:30 बज जाएंगे। तो इस तरह से चलते 22 में देखते हैं, पृथ्वी को अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर, अपसौर, अपभू, उपभू। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो उपसौर होता कब है? तो ये 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को होता है उपसौर। उसके बाद चलते 23 में, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दोडाबेटा, महेंद्रगिरी, महाबालेश्वर, अनाईमुड़ी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर अनाईमुड़ी हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। उसके बाद 24 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में से प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से कौन प्रवाहित होती है? नर्मदा, लूनी, महानदी या फिर कावेरी? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं 24 के बाद 25 की ओर। 25 में मिलान करने की बात की गई है कि अग्लुहास धारा, एल नीनो, क्यूरोसियो, बेंगुएला धारा कहाँ किसमें कहाँ कौन से महासागर से संबंधित है? तो अग्लुहास धारा किससे संबंधित है? तो अग्लुहास जो हो जाएगा आपका हिंद महासागर से संबंधित है।
उसके बाद एलनीनो धारा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एलनीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर। किरोसियो धारा जो है, किरोसियो जो है उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है, और बेंगुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। तो इस तरह जो आंसर क्या हो जाएंगे, 1 4 3 2, 1 4 3 2 किसमें 1 4 3 2, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं, बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, सहारा रेगिस्तान में, कालाहारी रेगिस्तान में, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। तो बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 में पूछा गया है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। तो कौन सा उद्गम है जिसका जो निकलता भी है भारत से, और इसका जो मुहाना भी है निकलने का भी वो भारत में ही है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज या फिर सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 में पूछा गया है प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर अटलांटिक महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया 29 में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है, कृत्रिम समझी जाती है, कौन सा, एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, एडीआर और एसडीआर दोनों। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो जाएगा। तो एसडीआर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल करेंसी माना जाता है। उसके बाद 30 में बोला गया है भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। तो सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है, दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई की जाती है। उसके बाद 31 में पूछा गया है बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। बाजार जब अस्तित्व में रहे यानी उसका एकदम बना रहे तो उसके सबसे अनिवार्य कार्य क्या है, बैंक, आर्थिक विधान, कीमतें या श्रमिक संघ है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बाजार के अस्तित्व में होने का मतलब उसके कीमतों से संबंधित है, उसके कीमतों से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 में पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम कुसुम योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है, तो पीएम कुसुम योजना सबसे पहले आया कब था, तो 2019 में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, भारत में फूलों की खेती का संवर्धन, किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को और सौर ऊर्जा से जोड़ने की बात की गई है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं 32 के बाद 33 की ओर। 33 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर 33 का कौन सा हो जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसके बाद 34 में पूछा गया है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% जो है आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था, 2005, 2006, 2009 या फिर 2014। तो कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006 में किया गया था। उसके बाद भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष कराधान से, अप्रत्यक्ष कराधान से, कृषि ऋण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से भंडारी समिति संबंधित है। उसके बाद बोला गया है सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। सुशासन पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार द्वारा किया गया, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हरियाणा से संबंधित है। सुशासन पुरस्कार योजना हरियाणा से संबंधित है। उसके बाद बोला गया है रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक गौतम चिकरमाने, सलमान रश्दी,
शशि थरूर, बोरिया मजूमदार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गौतम चिकरमाने। गौतम चिकरमाने रिफॉर्म नेशन का लेखक जो है कौन है? तो गौतम चिकरमाने आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? NAM का जो कहाँ किया गया है? समोआ, युगांडा, इटली या फिर ब्राजील। तो कहाँ किया गया है? तो पहला नंबर, नाम का जो स्थापना कब हुआ था? 1961 में किया गया था। तो इसका जो अभी जो हुआ 2023 में कहाँ हुआ था? तो युगांडा में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? अर्जुन अवार्ड मिला है 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? पैरा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग या फिर शतरंज। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद बोला गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है? जॉर्जी गोस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी, बुल्गारिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर मलेशिया। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका बुल्गारिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो टाइम शेल्टर कृति के लिए इसका जो बुल्गारिया जो है गोस्पोदिनोव, इसके पुस्तक का नाम क्या है? तो टाइम शेल्टर इसका पुस्तक है। इस तरह से 41 में देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो पाकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या फिर कतर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 के बाद 42 की ओर देखते हैं। तो 42 में पूछा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? किसे दिया गया? उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, दिल्ली या फिर कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो IISc बेंगलुरु को दिया गया है विश्वविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के खिताब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? क्या नाम है? वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो GSLV F12, PSLV C55, LV-M3, M3, SSLV D2। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, LV-M3, M3 से इसको प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद बोला गया पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने? जेम्स मारेप, क्रिस हिपकिंस, सिरिवाका राबुका, एनी मिशेल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जेम्स मारेप जो है इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं पापुआ न्यू गिनी के। तो पापुआ न्यू गिनी जो है राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मोरेस्वी जो है इसका राजधानी है। उसके बाद बोला गया है एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर कोई नहीं। तो 45 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किसको हरा के जीता है? तो चीनी ताइपे को हराया था। उसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग जो किया गया है भारत कौन सा बन गया? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। कब की टाइमिंग इसका 2:35 में लॉन्च किया गया था। और 24 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इस तरह से ये भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? अरबी, जर्मनी, लैटिन या फिर फ्रेंच। तो किसमें? तो फ्रेंच में हुआ है। उसके बाद निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? पंचगंगा, वर्धा, घाटप्रभा या फिर कोयना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वर्धा आपका राइट आंसर है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। वर्धा जो है, वर्धा एवं तुंगभद्रा किसकी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। उसके बाद 48 के बाद 49 में निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, मालवा पठार, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट हो गया उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है कि
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? जूडो, शतरंज, वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। लिबेरो का जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। उसके बाद नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? कौन सा सही क्रम है? तो आपका उसके पहले क्या होता है? घुलाना, निस्पंदन या फिर बाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले घुलाना, फिर निस्पंदन, उसके बाद बाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 के बाद 52 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? तो कौन सी होता है? तो सबको पता होना चाहिए। तो कौन है? तो विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है स्टिल्ट रूट जो है मौजूद होते हैं, किस में मौजूद होते हैं? तो मूंगफली, चावल, गन्ना, मक्का या फिर आलू। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गन्ना और मक्का में स्टिल्ट रूट पाए जाते हैं। उसके बाद एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। एक आवेशित चालक पर आवेश कैसा होता है? बाहरी सतह, मध्य बिंदु, भीतरी सतह या फिर आसपास। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बाहरी सतह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर पूछा गया है स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? स्वपोषित में कैसे संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च या वसा अम्ल के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो स्टार्च। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा स्टार्च के रूप में मौजूद होती है। उसके बाद चलते हैं 56 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पादन है? अवायवीय श्वसन का उत्पादन कौन है? शराब और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, केवल ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 57 में पूछा गया है कि इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? कौन परागन को संदर्भित करता है? परागकोश से अंडाशय में पराग का स्थानांतरण, मादा युग्मकों का परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण, परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण, परागकोश से बीजांड में पराग का स्थानांतरण। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलता है क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा क्या होती है? 35 से 42 फ़ारेनहाइट, 90 से 112 फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री सेल्सियस से 112 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होता है? तो ऑप्शन ये बोलता है क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है सेल्सियस में होता है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। उसके बाद गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है? तापमान में गिरावट होती है तब, तापमान में वृद्धि के कारण, दबाव में कमी या फिर दबाव में वृद्धि के कारण। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तापमान में वृद्धि के कारण जो है तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके बाद 60 में पूछा गया है इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद 61 में पूछा गया ENT कान, नाक, गला डॉक्टर उपयोग करते हैं, तो कैसे दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल, अवतल या फिर उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दर्पण के उपयोग किया जाता है ना कि लेंस का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 60 के बाद 61 के बाद 62 में पूछा गया है दहन एक प्रतिक्रिया है, ठीक, जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन के साथ ये प्रतिक्रिया करता है। उसके बाद पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु क्या है? पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है क्लोरीन, गंधक, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका क्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु कौन सा है? चांदी, सोना के साथ क्या मिलाया जाता है? चांदी, तांबा, लोहा या फिर जस्ता। तो क्या मिलाया जाता है इसमें? तो तांबा का इसमें मिश्रण किया जाता है। उसके बाद 65 में पूछा गया है बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को
बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? पीईटी, टेफ्लॉन, पीवीसी या फिर बेकेलाइट? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पॉलीइथाइलिन टेरेप्थिलेट का प्रयोग, पीईटी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? किसके द्वारा मापा जा सकता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, समय अवधि या फिर तीव्रता? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आवृत्ति से मापा जा सकता है किसी ध्वनि के पिच को। उसके बाद बोला निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचारण में मदद करता है? कौन रक्त के संचारण में मदद करता है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, रक्त प्लेटलेट? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए एरिथ्रोसाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? बल की इकाई कौन नहीं है ये पूछा गया है। पाउंड, डाइन, जूल या फिर न्यूटन? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बल की इकाई जो जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बल की इकाई नहीं है। उसके बाद फिर चलते हैं अगले। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग कितना होता है? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या फिर सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो माइक्रोमीटर हो जाएगा। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग कितना होता है? तो माइक्रोमीटर में होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? नाभिक का भाग कौन नहीं है? क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सेंट्रोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रोसोम। उसके बाद फिर चलते हैं किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाइटाई रोग उत्पन्न होता है? किसमें मिनीमाता और इटाइटाई रोग उत्पन्न होता है? मरकरी कैडमियम, मरकरी कॉपर, मरकरी कैल्शियम, मरकरी कैल्शियम? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 71 का? तो मरकरी जो होता है, मिनीमाता रोग मरकरी होता है और इटाइटाई कैडमियम के से उत्पन्न होता है। जो 72 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचालित होता है? वायु द्वारा संचालित कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, एड्स, तपेदिक निमोनिया, क्षय रोग निमोनिया? टाइफाइड, क्षय रोग और निमोनिया? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्षय रोग और निमोनिया जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो किससे? तो वायु से संचालित होता है। तो 72 के बाद 73 की ओर चलते। 73 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? जिसका रक्त जो है गर्म होता है वो समूह कौन है? मछलियों का वर्ग, उभयचर, सरीसृप या फिर पक्षियों का वर्ग? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पक्षी वर्ग जो होता है उसका जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। उसके बाद 74 में पूछा गया है शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि या फिर पिनियल ग्रंथि? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हाइपोथैलेमस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद 75 में जो आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे कि कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये व्यूज़ एकाएक कम हो गया दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि मेरे व्यूज़ को बढ़ाने में प्लीज़ मेरी मदद करें। तो फिर चलते हैं। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? प्रकृति द्वारा अचानक निर्माण, कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय, अलैंगिक जनन के दौरान बनने वाले क्लोन, व्यक्तियों के एक आवास से दूसरे आवास में जाना? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो विकासवादी सिद्धांत जो होता है कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय से नई प्रजातियों का गठन सामान्यतः होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का से डिस्कशन मेरा समाप्त हुआ। तो जरूर कमेंट्स करके बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो उसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।